सर ये डीपीएफ मशीन है, हमने आज इसकी ओपनिंग कर दी है नारनौल के अंदर। ये जितने भी BS6 गाड़ियां हैं और जो भी BS4 गाड़ियां हैं जिसका साइलेंसर चोक हो जाता है, 30 या 40 हज़ार चलने के बाद में सभी गाड़ियों में एक फ्यूल से निकला हुआ जो केमिकल होता है वो साइलेंसर के अंदर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में वो इंजन के जो प्रेशर होता है उसको कम करता है, और कम होने के बाद में इंजन को ज़्यादा ही ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। कहीं से सील लीक होना, कहीं सेंसर का काम छोड़ना, ये सब काम डीपीएफ के कमी के कारण होता है। अगर हमारा टाइम टू टाइम इस डीपीएफ साफ हो तो हमारी गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी, बढ़िया उसको सांस मिलेगा, और जिसका एग्जॉस्ट है वो आराम से बाहर निकल जाएगा। ये ज़्यादातर BS6 प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी क्या होता है, लोकल गाड़ियां होती है जो ज़्यादा 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर रनिंग करती है, इसके कारण क्या होता है कि कभी भी गाड़ी के सूट मास जमा हो जाता है। उस सूट मास को हम हमारी ये जो मशीन है और ये प्रेशर की मशीन है, जिससे जो सूट मास बलता है वो हम इस मशीन से बाहर निकालते हैं, और हिट करके हम 700 डिग्री 800 डिग्री इस मशीन से हिट करते हैं साइलेंसर को, डीपीएफ को। हिट करने के बाद में हम इससे हवा से उस सूट मास बना हुआ है, सारे सूट मास को हम बाहर निकाल देते हैं। भाई साहब एक बात जानना चाहूँ, कौन कौन सी गाड़ियों की आप करते हैं? ये बड़ा ट्रक हो, छोटी कोई भी S4 गाड़ी 6 गाड़ी हो, हम सभी गाड़ियों का काम करते हैं। एक बात बस और, एक बात और जानना चाहूँगा भाई साहब, जैसे आपने बताया 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में जी करवा लेना चाहिए। करवा लेना क्या चाहिए। सभी को करवा लेना चाहिए? सभी को ही करवा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप 40 हज़ार चलने के बाद में आप नहीं कराते हो तो आपके इंजन में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कभी तो सेंसर काम छोड़ेंगे, या फिर कहीं से अगर हमें हमारा सांस बाहर नहीं निकलेगा तो आप मतलब एक तरह से हमारे दर्शक समझें, पुरानी गाड़ी भी आती हैं, कौन सी गाड़ी मॉडल के अनुसार बताएं तो आप? नहीं, मॉडल कोई सा हो, सभी में BS6 2020 बाद में चली है। उन सभी गाड़ियों का तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें पहले भी जो गाड़ियाँ हैं डीजल की हैं, पेट्रोल के हैं, उनको भी करवा लेना चाहिए। कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है उसमें? देखो जी, हर गाड़ी का एक अलग अलग वो है। ठीक है। अगर छोटी गाड़ी है, 2016 मॉडल है, 20 मॉडल है, 19 मॉडल है, उनका एक अलग चार्ज है, और BS6 गाड़ियां हैं उनका अलग चार्ज है। और ये आधा घंटा का प्रोसीजर है, इसका आधे घंटे में हम आपको एकदम ओके करके दे देंगे। अभी लोग क्या करते हैं कि इसके डीपीएफ के अंदर सर्फ डालेंगे, केमिकल डालेंगे, पानी का प्रेशर डालेंगे। ऐसे डालने से कभी भी डीपीएफ साफ़ नहीं होता है। डीपीएफ साफ़ होता है हीटिंग के कारण। हमारी गाड़ी अगर बड़ी RPM पे चलेगी, दूसरे तीसरे गियर में हम गाड़ियां चलाएंगे तो हमें रीजनरेशन गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक कर लेती है। अगर हमारी गाड़ी कम चलती है उसके कारण ही सूट मास जमा होता है। सूट मास हम इससे हिट करके बाहर निकालते हैं, न कि कोई केमिकल डाल के, ना किसी प्रकार का हम प्रेशर लगाते हैं, ना कुछ और लगता है। सिर्फ हवा का प्रेशर लगता है, जो इंजन हवा प्रेशर मारती है और गर्म करके सारा सूट मास हम बाहर निकाल देते हैं। सर ये मशीन जो दिखाई दे रही है, ये क्या काम आती है? ये सर ये अपनी जो गाड़ी होती है, डिटॉक्स के काम आती है। इंजन डिटॉक्स, जो बिना आपके इंजन को खोले उसको क्लियर कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी दब रही है, एवरेज कम हो रहा है, माइलेज कम कर रही है, पिकअप डाउन हो रहा है, तो उन सबको क्लियर करने का काम करती है। कौन कौन सी गाड़ियों की कर देती है ये? सभी गाड़ी, डीजल, पेट्रोल, CNG टोटल वर्क करती है। ये गाड़ी, बस, ट्रक टोटल का क्लियर करके देती है। तो ये आज शुरुआत की है आपने यहाँ से? आज ओपनिंग है। आज ओपनिंग है जी। तो कैसे काम करती है सर ये मशीन? सर ये अपना इंजन जहाँ से सांस लेती है गाड़ी, वहाँ पर ये पाइप लगाया जाता है। आधा घंटे का प्रोसेस है अपना जी। इसके अंदर क्लियर करके दे देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अपना किचन होता है, उसके अंदर जो धुआं है वो जम जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो वैसे ही अपने इंजन के अंदर चिपचिपाहट हो जाती है, उसको क्लियर करने का काम करती है। उसको ये सुखाती है पाउडर फॉर्म में करके, और एग्जॉस्ट के थ्रू क्लियर कर देती है।
जो सांस होता है, जो गाड़ी दबती क्यों है, जी। कि उसको सांस आना बंद हो जाता है, तो उसको क्लियर करने का काम करते हैं। तो सर वो जो दूसरी लाल वाली जो मशीन दिख रही है जी। वो क्या काम आती है? ये अपना डीपीएफ का हाँ। शॉर्ट से क्लियर करके देते हैं। ठीक। एक आग की तरह निकलता है जिसमें राख बन जाता है, जिसकी वजह जिससे जो बारीक बारीक जाली होती है जी। जो डीपीएफ के अंदर, वो क्लियर करके हम देते हैं। बस, ट्रक, कार सभी का होता है उसके अंदर।